नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे विष्णु खरे जी की कविता जिसका शीर्षक है एक कम। एक कम कविता के माध्यम से कवि ने स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज में प्रचलित हो रही जीवन शैली को दर्शाने का प्रयास किया है। आज़ादी पाने के बाद सब कुछ वैसा ही नहीं रहा जिसकी कल्पना हमारे आज़ादी के सेनानियों ने की थी। कविता के प्रसंग में आप लिख सकते हैं, कवि ने आज़ादी के बाद देश की दुर्दशा, भ्रष्टाचार की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है, साथ ही ईमानदार लोगों की विवशता भी स्पष्ट की है। कविता की पंक्तियां हम देखते हैं। 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है। कवि कहते हैं कि 1947 के बाद यानी आज़ादी के बाद लोगों के जीने के तरीकों में बदलाव आ गया है। कवि ने बहुत सारे लोगों को कई तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है। कवि कहना चाहते हैं कि आज़ादी के बाद अमीर बनने के लिए छल कपट, शोषण, लूट, बेईमानी जैसे तरीके अपनाए गए। यानी अमीर बनने के लिए लोगों ने गलत तरीकों का इस्तेमाल किया। कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो जान लेता हूँ मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। कवि आगे बताते हैं कि उसके सामने 25 पैसे एक चाय या 2 रोटी के लिए जब भी कोई व्यक्ति हाथ फैलाता है तो कवि जान लेते हैं कि उनके सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ईमानदार व्यक्ति को जीवन निर्वाह के लिए भीख मांगने पर विवश होना पड़ रहा है। यानी भीख मांगने वाले लोग ईमानदार लगते हैं, क्योंकि अगर वो चाहते तो गलत तरीके से पैसा कमाकर अमीर बन सकते थे, लेकिन वे गलत रास्ता नहीं चुनते हैं, इसलिए वह गरीब हैं और उन्हें भीख मांगना पड़ रहा है। मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोढ़ी, या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज। कवि स्वयं को लाचार मानते हैं, वह स्वयं को कंगाल या कोढ़ी मानते हैं, क्योंकि वह उन गरीब ईमानदार लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं और सब कुछ जानते हुए भी उन भ्रष्टाचारियों से, यानी जो गलत तरीके से अमीर बने हैं, उनसे लड़ नहीं सकते हैं। कवि स्वयं को कामचोर और मामूली धोखेबाज मानते हैं, क्योंकि वह उन ईमानदार लोगों में शामिल नहीं हो सके, चाहे वो स्वस्थ ही क्यों ना हो। वह गरीब वर्ग की मदद नहीं कर पा रहे हैं, वह उन्हें अनदेखा कर रहे हैं और इसलिए कवि स्वयं को लाचार, कंगाल, कोढ़ी, कामचोर और एक मामूली धोखेबाज बता रहे हैं। लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित, तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज और निराकांक्षी। कवि बताते हैं कि वह ईमानदार लोगों की मदद करने में असमर्थ है, बेबस है। वह उनके संकोच, लज्जा, परेशानी और गुस्से पर आश्रित है, अर्थात उनके सामने, उन ईमानदार लोगों के सामने उन्होंने अपना आत्मसम्मान भी खो दिया है, अपनी इज्जत खो दी है। कवि खुद को कोसते हुए कहते हैं कि वह उनके सामने, यानी ईमानदार गरीब लोगों के सामने निर्लज, नंगा और निराकांक्षी हैं। निराकांक्षी जिसे किसी चीज की इच्छा ना हो। तो कवि अपने आप को कोसते हुए नंगा, निर्लज और निराकांक्षी अपने आप को बताते हैं, और यह सब खुद के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वह गरीब और ईमानदार लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं।
मैंने अपने को हटा लिया है हर होड़ से, मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंद्वी या हिस्सेदार नहीं। मुझे कुछ देकर या न देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। कवि उन ईमानदार लोगों से कहते हैं कि मैं तुम्हारा विरोधी नहीं हूँ, न ही मैं तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी हूँ और न ही तुम्हारा हिस्सा बांटना चाहता हूँ। अर्थात ईमानदार व्यक्ति के रास्ते में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि मैंने अपने को हटा लिया है हर होड़ से। ऐसे लोग यानी कि ईमानदार लोग कवि के लिए कुछ दें या न दें, किंतु कवि ऐसे लोगों के लिए बाधक नहीं बनना चाहते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि ईमानदार व्यक्ति उनसे निश्चिंत होकर रह सकते हैं। भ्रष्ट लोग ईमानदार व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकते हैं। भ्रष्ट लोग या पूंजीपति वर्ग ईमानदार गरीब लोगों का शोषण करते हैं। कवि स्वयं को ईमानदार गरीब लोगों के रास्ते से हटाते हुए कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी मदद तो नहीं कर पा रहा, परंतु रास्ते में बाधा भी नहीं बनूंगा। इस तरह से कम एक बाधा तो उनके रास्ते से दूर हट जाएगा और ये लोग कवि की तरफ से निश्चिंत रह सकते हैं। अर्थात जो ईमानदार गरीब वर्ग हैं उनके रास्ते से कम एक बाधा कम हो जाएगा, हट जाएगा और लोग कवि की तरफ से निश्चिंत होकर रह सकते हैं। कवि उन्हें कोई भी किसी भी प्रकार से उन्हें बाधा पहुंचाना नहीं चाहते हैं। कविता का विशेष है, इस कविता में कवि ने ईमानदारों के प्रति सहानुभूति दिखाई है। दूसरा है, कवि का व्यंग्य है कि संपन्नता ईमानदारी से नहीं आती है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। हाथ फैलाना मुहावरे का प्रयोग है। 25 पैसे में अनुप्रास अलंकार है। दृश्य बिंब इस कविता में उपस्थित है। कविता अतुकांत छंद मुक्त रचना है और कविता को पढ़ने से लगता है भाषा गद्य है, यानी कि भाषा गद्य जैसी लगती है।